हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं सिविल इलेक्ट्रिकल वाले, उनका अब एफ ट्रिपल ई का पेपर है 3 तारीख को। तो एफ ट्रिपल ई का पेपर किस प्रकार से आता है हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो एफ ट्रिपल ई का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम हो गया है, तो अब उसका भी ध्यान रखना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नहीं आएंगे इस बार और जो पिछली बार आए थे। तो उसी प्रकार से अपन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था पिछली बार, कैसा क्वेश्चन पेपर था। इसको तो देख ही लेते हैं और किस प्रकार का आता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि द हैवली डोप्ड सेक्शन इन द ट्रांजिस्टर इज। इसका सही आंसर हमारा क्या है? इसका सही आंसर हमारा क्या होता है? एमीटर। जो बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें हैवली डोप्ड क्या होता है? ट्रांजिस्टर में क्या रहता है हमारा? एमीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन करंट सोर्स इज। इंटर रजिस्टेंस जो आइडियल करंट सोर्स होता है, जो एक आदर्श धारा स्रोत होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है हमारा? अनंत होता है, इनफाइनाइट, ताकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या था अभी? ए फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर। इसका सही आंसर क्या है? 1 बिट। एक फ्लिप फ्लॉप है वो कितने स्टोर कर सकता है? ओनली 1 बिट स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट था द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ H पर m होता है। ये बिल्कुल सही आंसर इसका ए वाला। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा जो लास्ट द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ द सॉफ्ट आयरन होता है। इसका सही आंसर क्या है? किसकी बनी होती है? हमारी मृदु लोहे की बनी हुई होती है डीसी मशीन का आर्मेचर। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आया था, है ना, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने की पूरे चांसेस हैं। उसका फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द 3 रजिस्टर R1 R2 R3 इन कनेक्टेड सीरीज। आर बराबर क्या होता है? R1 + R2 + R3। आसान सा डेरिवेशन है। इसका और डिटेल वीडियो डाल दिया जाएगा, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस प्रकार से। उसका डिफाइन करना है एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर। इसके लिए एक वीडियो डाला जाएगा छोटा सा, उसमें सारी डेफिनेशन कवर कर ली जाएगी। उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर बना दीजिए ऐसा एक वीडियो, है ना। उसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ द वेरियस पैरामीटर ऑफ एम्प। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। उसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। Draw the circuit summing amplifier for the adder or to the add 2 input V1 V2 and explain it। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या था? राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, है ना। ये होते हैं डिफरेंट लॉजिक गेट। एक्सप्लेन इन ब्रीफ। रिपल काउंटर विद अ सुटेबल डायग्राम। ये शायद हट गया है इस बार से, है ना, ये वाला शायद हट गया है इस बार से। फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? राइट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप। डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट इट्स यूनिट। राइट फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद ये लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टैरिसीस लूप भी इंपॉर्टेंट ही समझेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आया था, डिफाइन द पावर फैक्टर। उसके बाद ड्रॉ द डायग्राम ऑफ 3 फेज डेल्टा कनेक्शन एंड स्टार कनेक्शन। ये इस बार से शायद हट गया है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है अल्टरनेटिंग करंट। ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस प्रकार से वीडियो बनाए जाएंगे। राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी शंट एंड डीसी सीरीज मोटर। डेराइव द EMF इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। राइट एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डीसी मोटर। ठीक है, तो ये आपका एफ ट्रिपल ई का पेपर है जो आया था पिछली बार। लगभग ऐसा ही पेपर आता है, और जो टॉपिक हट गए हैं इस बार सिलेबस से उससे थोड़ा कम आएगा। ठीक है, बाकी चैनल पर बनी रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी देख सकें। और यदि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उसकी वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सारे बच्चों का पेपर है, तो जिनकी भी डिमांड आएगी उनका वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे जो बिल्कुल मोस्ट हैं वो डालने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, बाकी बने रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।